जग्गी हत्याकांड में अमित जोगी को 21 दिन का यानी 3 सप्ताह का समय दिया है कि वो सरेंडर कर दे पुलिस के सामने या कोर्ट के सामने। आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे, जिसको लेके जग्गी परिवार खुश तो नहीं हो सकता क्योंकि पिता खोया है मैंने, पर एक न्याय की जीत हुई है जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय का, सीबीआई का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। दूसरी तरफ इस जग्गी कांड के जब अमित जोगी को दोषी करार दिया गया है, मुख्य साजिशकर्ता मास्टर माइंड माना गया है, उसको लेकर के जग्गी के जिनकी हत्या हुई थी उनकी बेटा का क्या कहना है, और दूसरी बात इसी में अमित जोगी का क्या कहना है, पूरा आप समझिएगा एक विश्लेषण कि असल में ये कांड क्यों हुआ था और किसने कराया था। पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया। यह अप्रत्याशित अदालत ने मुझे। दर्शकों, आपको याद होगा 4 जून 2023 की वो घटना, वो स्थान भी आपको याद होगा, जयस्तंभ चौक जो महोदापारा थाना क्षेत्र में है। सुर्खियों में बिल्कुल छपा हुआ था कि सबसे ज्यादा सनसनीखेज मामला था छत्तीसगढ़ के में, राजनीति में सबसे पहली घटना थी राजनीतिक हत्या, जग्गी कांड और खुलेआम गोली चलाना। तो इस पर हाईकोर्ट का एक जजमेंट आ गया और दोषी माना गया है अमित जोगी को। पूरा मामला आपके साथ। देखिए, आज हनुमान जयंती है। मैं सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम करते हुए उनका विशेष आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। मेरे परिवार की 20 साल की तपस्या आज सफल हुई। जो मेरा विश्वास था न्यायालय के ऊपर, जो मेरे यकीन था कि आज सत्य की जीत हुई है, आज मेरे पापा को न्याय मिला है, जिसके लिए मैं अनेकों और लाखों लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जिस पूरी जर्नी में जिन्होंने मेरा साथ दिया, न्याय का साथ दिया, सत्य का साथ दिया, और आखिरकार मुख्य आरोपी अमित जोगी जेल में जाएंगे, जिसको लेके जग्गी परिवार खुश तो नहीं हो सकता क्योंकि पिता खोया है मैंने, पर एक न्याय की जीत हुई है जिसके लिए मैं माननीय न्यायालय का, सीबीआई का, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं बहुत जल्दी निकलूंगा क्योंकि मेरी मां प्रतीक्षा कर रही है, मेरे को उनसे मिलना है, बाकी मैं दूंगा। मेरी आज सत्य की जीत हुई है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आज माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे विरुद्ध सीबीआई की अपील को मात्र 40 मिनट में स्वीकार कर लिया। जिस व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट ने पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया था, उसे आज बिना एक शब्द सुने दोषी करार दिया। यह अप्रत्याशित अदालत ने मुझे 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का समय दिया है। मुझको लगता है कि मेरे साथ गंभीर अन्याय हुआ है। मैं न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास रखता हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट से मुझे न्याय अवश्य मिले। मैं पूर्ण शांति, आस्था और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहा हूं। सत्य की जीत अवश्य होगी। आप सभी मेरे लिए प्रार्थना जरूर करें। जय जगदीश। मामले है, आपको याद है 4 जून 2003 को रात्रि 11 बजे रामावतार जग्गी जब अपने 800 कार से जा रही थी तो उसी समय बाहर से बुलाए हुए शूटर, जिनका नाम उस समय छपा था चिमन सिंह, उस स्पेशल शूटर को मंगाया गया था और उन्होंने उस पर गोली दाग दी थी। जयस्तंभ चौक था, रात 11 बजे, और जैसे गोली लगी उसे पास की मेकाहारा हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। दूरी कितनी आप समझिए, जैसे वहां पहुंचा डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरीके से उस पर गोली मारी गई थी। उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक उथल पुथल कोई घटना घटने वाली थी, वो यही था, क्योंकि ठीक विधानसभा चुनाव के पहले ऐसी घटना घटी थी। रामावतार जग्गी कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष थे और जब एक घटना घटी तो उस पर केस दर्ज करी गई। कुल 31 लोगों के नाम से केस दर्ज की गई थी। सरकारी गवाह भी 2 बने थे। इसके साथ ही जग्गी के रामावतार जग्गी के पुत्र ने अलग से एफआईआर दर्ज करी, जिसमें मास्टरमाइंड के रूप में
अमित जोगी को और जो एजाज ढेबर महापौर थे उनके भाई को और जो शूटर थे चिमन सिंह, इन तीनों को मुख्य मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी में नाम डाला गया और बाकी 28 का नाम अलग था। केस चला। लोअर कोर्ट ने इस घटना की जांच की और जांच करने पर उन्होंने पाया कि 28 लोग दोषी हैं और 28 लोगों को उम्र कैद की सजा दे दी, लेकिन अमित जोगी को छोड़ दिया गया ये कह करके कि उनके पास पर्याप्त उनके खिलाफ में सबूत नहीं है। छोड़ दिया गया 2007 में। असल में देखा जाए तो बेटा हो तो जग्गी की बेटा की तरह, जिन्होंने हार नहीं मानी, बहुत कुछ खोया, पिता खोया, और उन्होंने फिर हाई कोर्ट में केस दर्ज की, अर्जी लगाया। हाई कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि 2003 की घटना और तुम अभी 2011 में लेके आ रहे हो, यानी 7-8 साल बाद, तो उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कराई। उन्होंने निवेदन करा, साहब गंभीर मामला, सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने देखा, समझा, सुना और उन्होंने आदेशित निर्देशित किया हाई कोर्ट को और कहा कि आप ये कहते हुए, टेक्निकल बातें करते हुए मना नहीं कर सकते, मामला गंभीर और बड़ा मामला है। आदेशित होने पर हाई कोर्ट ने फिर से जांच किया और जांच करने के बाद 2025 नवंबर महीने में जांच किया तमाम चीजें और फैसला सुरक्षित रख लिया था। लेकिन उसके बाद 2 अप्रैल 2026 को उन्होंने फैसला सुना दिया और सीधे फैसले में कहा है, पहली बात कि मास्टरमाइंड होने का सबूत मिला है और दूसरी बात कि उन्हें 21 दिन यानी 3 सप्ताह का समय दिया है, वो सरेंडर कर दे। साहब उस समय 11,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। उस समय छत्तीसगढ़ की पुलिस पर बड़ा आरोप था कि वो पक्षपात पूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए सीबीआई को मामला सौंपा गया था और 11,000 पन्ने का चार्जशीट तमाम इसमें कोर्ट में पेश किया गया था। ये गंभीर मामला था, सोचिए जरा उस समय के मामला। हम आपको ये बताते चले कि अब तो अजीत जोगी जी नहीं रहे, उस पर भी आरोप लग रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री थे वो। दूसरा, अमित जोगी पर अब सीधा दोषी करार हो गया है, उनको कारावास की सजा होगी। और दूसरी बात, उनकी जो मां है अमित जोगी की या अजीत जोगी की पत्नी रेणुका जोगी, वो अस्वस्थ है, नहीं लगता मुझे कि आगे वो चुनाव लड़ सकती है। अब सिर्फ उस परिवार में नाम लेने की एक कोई बचा है, तो वो है अमित जोगी की पत्नी, बस केवल एक है, बाकी आगे कुछ नहीं दिखता। अब बताइए अन्य कितना हाई प्रोफाइल मामला था। बताया जाता है कि बाकायदा जो शूटर बाहर से मंगाए गए थे, 4 जून को जिस दिन रात 11 बजे हत्या हुई थी, उसी दिन ही अलग अलग होटलों पर, निजी होटल पर और अपने प्राइवेट हाउस में बैठ करके गुप्त चर्चा हुई थी, रणनीति हुई थी। आरोप यह भी है, सीएम तो अजीत जोगी है, लेकिन उनके बेटे अमित जोगी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं, मास्टरमाइंड वही है। ये गंभीर आरोप थे और आज वो साबित हो गया है, कोर्ट ने मान लिया है। बताइए 21 साल बाद ये फैसला आया है और उसके पक्ष में आया जग्गी परिवार के अमित जोगी को अब जेल जाना तय माना जा रहा है। हालांकि उसने कहा कि मुझे कम समय दिया गया, वो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखते हैं और वहां जाएंगे। ठीक है, आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन एक घटना ने फिर सियासत बयानबाजी तेज कर दी है कि अब अमित जोगी का क्या होगा, क्या जेल जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी। जी हाँ, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। आप देख रहे हैं महानदी न्यूज। राम राम, जय जोहार।